तो फिर ये कैसे कह दिया कि भाई कुछ जाति ज़्यादा फायदा उठा गई है, कुछ जाति पिछड़ गई है? तुम्हारे पास कोई डाटा भी नहीं है कौन सी पिछड़ गई, कौन सी को ज़्यादा मिल गया। तुम्हारे पास ये डाटा भी नहीं किस जाति की जनसंख्या कितनी, किसके हिस्से में क्या आया। तो फिर किस आधार पर आपने ये जजमेंट दे दिया? तो मैं एक वकील, पेशे से वकील होने के नाते, राजनीतिक बाद में हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही पहले हूँ। तो मैं तो एक वकील की दृष्टि से, पैनी नजरिए से, कानूनी दृष्टि से भी देखूंगा और क्रिटिकली एनालाइज भी करूंगा। साथ में एक पॉलिटिकल आदमी होने के नाते मैं अपनी समाज की आवाज को बुलंद भी करूंगा, क्योंकि ये जजमेंट अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आपस में लड़वाने वाली जजमेंट है। और मैं साबित करूंगा कि ये लड़वाने वाली जजमेंट क्यों है, इसके पीछे आधार क्या है। तो मैं वो आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। 10 ऐसे पीएसयू हैं जो सेंट्रल बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। केवल 10 बैंक का बताऊंगा, वैसे तो सोयो ऐसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। तो सारा डाटा लेके बैठेंगे तो पता लगेगा हम सबके साथ केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। पहले मैं केवल 10 बैंक का बता दूं। भारत के 10 बड़े बैंक, उसके अंदर चीफ जनरल मैनेजर की 147 वैकेंसी है। 147 में से 135 वैकेंसी पे स्वर्ण जाति के लोग कब्जा किए हुए हैं। 147 में से 135 यानी 92% पे स्वर्ण जाति का कब्जा है। और 3 वैकेंसी पे केवल ओबीसी है जो 2% बैठता है। 9 सीटों पे शेड्यूल कास्ट है जो 6% बैठता है। और शेड्यूल ट्राइब 0। शेड्यूल ट्राइब का तो उसमें कुछ भी नहीं है। और जनरल मैनेजर की 667 वैकेंसी है इन 10 पीएसयूज के अंदर। इन 667 में से 588 पे स्वर्ण जाति के लोग काबिज हैं, यानी 88%। और उसके साथ 12 नौकरियों में ओबीसी है जनरल मैनेजर जिसको 2% मिला है। 52 सीटों पर शेड्यूल कास्ट है जिसको 8% मिला है। 14 सीटों पे अनुसूचित जनजाति है जिसको 2% मिला है। तो अभी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट का शेयर बनता है वो ही नहीं मिल रहा। फिर आप कैसे कह रहे हो कुछ ज्यादा ले गए, कुछ बिल्कुल पिछड़ गए? अरे ये शेड्यूल टाइप 0 है भाई। क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसे कोई तथ्य रखे किसी केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने, या सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कभी कोई इस तरह की जानकारी लेना चाहा, या केंद्र की सरकार ने कोई ऐसा डाटा उनके पास तो डाटा ऑलरेडी है, क्या इसके ऊपर कभी कोई बात बोली है? या राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति के लिए हमें आपस में लड़वाएंगे? ये हमें सोचना है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, कौन लोग हैं जो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। क्योंकि अभी और डाटा रखूंगा, आप चौंक जाएंगे। ये भी सुन लीजिए आप। हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 64,38,950 है। 64,38,950। इसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। ए ग्रुप के अंदर 17 जाति ऐसी है जिसका आज तक एक भी आदमी ए ग्रुप की नौकरी मिली है। अनुसूचित जाति का 17 जाति है, एक भी आदमी 0, एक भी आदमी नहीं बना। बी ग्रुप में 12 जाति ऐसी है जिसका एक भी आदमी आज तक बी ग्रुप की नौकरी मिली है। सी ग्रुप में एक जाति ऐसी जिसका एक भी आदमी सी ग्रुप की नौकरी नहीं ले पाया। और डी ग्रुप में 4 जातियां ऐसी हैं, डी ग्रुप यानी चपड़ासी, 4th क्लास वाला जो एम्प्लॉयमेंट में है, 4 जाति ऐसी जिसका एक भी आदमी नौकरी में नहीं है। उनके बारे में कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा? और अगर 147 चीफ जनरल मैनेजर में 135 जनरल कैटेगरी के 92% हैं, मैं पूछना चाहता हूं चाहिए कि अनुसूचित जाति के पास नहीं है? मैं ऐसे हजारों लोग दे सकता हूं जो चीफ जनरल मैनेजर की वैकेंसी के लिए मच मोर कॉम्पिटेंट। उन्हें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वहां का कब्जा, जिसको चाहिए बनाएंगे आप। वहां तो आप रिजर्वेशन दे नहीं रहे, जहां हक मिलना चाहिए वहां हकमारी आप कर रहे हैं। और एक और चौंकाने वाला डाटा, टोटल सरकारी नौकरों को तनख्वाह पे केंद्र की सरकार, राज्य सरकारें 3% पैसा खर्च करती हैं। पूरे देश का 3% सरकारी नौकरों की तनख्वाह पे जाता है। तो उस 3% में हमारे हिस्से में तो 1% भी नहीं आया, और उसे 1% में आपस में झगड़ा करवा रहे हैं।
97% अदर देन सैलरी, 97% में अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों का हिस्सा कहां है? हम आपस में इनकी साजिश का शिकार होकर आपस में लड़ेंगे या उस 97% पे अपना हक मांगेंगे? खेत जमीन कोई मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? हाँ, किसने आपको मालिक बना दिया जमीन का? जब आप मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुए, हम मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुए, हमारे अंदर भी वही खून है, आपके अंदर भी वही खून है, तो तुम जमीनों के मालिक कैसे हो? हम जमीनों के मालिक क्यों नहीं है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और एक और महत्वपूर्ण डाटा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जब कोर्ट के सामने लड़ेंगे या सरकारों के सामने लड़ाई होगी हमारी, तो हम तथ्यों के साथ बात करेंगे। कुछ लोग हवा में बात करते हैं, हवा में आर्गुमेंट नहीं होता, आर्गुमेंट तो तथ्यों के साथ किया जाना चाहिए। मजेदार डाटा आपके सामने रखता हूं। केंद्र की सरकार की जनवरी 2003 में टोटल नौकरियां ABCD तीनों मिलाकर जनवरी 2003 में 26,29,913 सरकारी नौकरियां थी, जिसमें अनुसूचित जाति की ABCD सारी मिला के केवल 6,66,000 दोबारा बता दूं आपको, अनुसूचित जाति के 6,14,101, अनुसूचित जनजाति के 2,16,950 ABCD सारे ग्रुप की नौकरी में केंद्र सरकार की, और अदर्स बैन कर दिया। सरकारी नौकरी फी पे कमीशन कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, वो ठेके पे भर्ती होंगे, आउटसोर्स कर दिया गया। लेकिन ABC बची। ABC में 3,28,692 लोग 2001 थे, 2001 में वो घट के 3,28,682 रह गए। स्वर्ण जाति के लोग केंद्र सरकार में स्वीपर की नौकरी पे थे, जो 58.57% था टोटल नौकरियों का। ST के 5,605 थे, जो 4.44% था। OBC का NA, क्योंकि उस वक्त OBC का डाटा नहीं था, और अदर्स जनरल कैटेगरी के लोग 46,645 यानी 36.98% स्वीपर की नौकरी पे जनरल कैटेगरी के नौकरी कर रहे थे। वो अलग बात है, वो सफाई का काम करने की बजाय वो ऑफिस में बैठते थे, सफाई का काम वो अनुसूचित जाति के ही लोग करते थे। और हम जैसे लोग जो न्याय की बात कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हमारा ये चाहते नहीं हमें हक मिले। अरे मैं चाहता हूं हक मिले, मैं सबके सामने ओपनली कह रहा हूं, अगर सब क्लासिफिकेशन करने से अनुसूचित जाति की उन जातियों को मौका मिल सकता है जो बिल्कुल 28 जाति हैं, एक के अंदर 50 जाति हैं, तो जो 1.5 वैकेंसी 28 में कैसे बांटोगे, और 50